क्या शमी के पौधे के साथ आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां? अगर घर में शमी का पौधा लगा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में आपको शमी के पेड़ के साथ जो गलतियां आपको नहीं करनी है, जो हमारी बर्बादी का कारण बन जाता है, इसके साथ साथ इस पेड़ को घर में किस दिन लाना चाहिए और इसे हमें किस तरह से लगाना चाहिए और इसके लिए उपयुक्त जगह और दिशा कौन सी है। साथ ही हम असली और नकली शमी के पेड़ की पहचान कैसे करें। पूजा के समय हमें किस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। क्या भूत प्रेतों का छाया या घर पर किया हुआ टोना टोटका भी इससे दूर हो सकता है? क्या शमी के पेड़ के साथ कुछ गलतियां होने पर यह मृत्यु कारक भी बन सकता है? इस समस्त की जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में शनिदेव की महादशा आती है तो ऐसे लोगों के बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। आप यह जानते ही हैं कि शनि भगवान का अस्थायी रूप से शमी के पौधे में वास होता है। शमी का पौधा घर में लगाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ शमी के पौधे से शनि के साथ साथ राहु केतु ये भी बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि शमी का पौधा घर में यूं ही नहीं लगाया जाता। इस पौधे को जब भी हम घर में लगाते हैं तो उससे पहले हमें विशेष रूप से कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात, अगर घर में शमी का पौधा लगा हुआ है तो उसकी नियमित रूप से पूजा जरूर होनी चाहिए। अगर आप नियमित रूप से शमी के पेड़ की पूजा करते हैं और सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो शनि के बुरे प्रभावों के साथ साथ घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। धीरे धीरे घर में खुशियां आने लगती हैं, धन दौलत सब कुछ हासिल हो जाता है। जो व्यक्ति कर्ज से परेशान है उन व्यक्तियों को कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करता है, शमी के पौधे की पूजा करता है, उसका जीवन में कभी भी अहित नहीं हो सकता। शमी के पौधे को घर में शनिवार के दिन ही लाना चाहिए। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है, शमी के पौधे के पास कभी भी कूड़ा ना होने दें। शमी का पौधा घर पर लगाने से नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं। अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति ने टोना टोटका भी किया है तो जो व्यक्ति इस तरह किसी के घर में टोना टोटका करता है तो उसका भी नाश हो जाता है। जिस घर में शमी का पौधा होता है तो उस घर में कभी भी टोना टोटका नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। अगर जिस घर में भूत प्रेत की बाधा है तो यह शमी का पौधा उस बाधा को भी समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति अपने दुश्मनों से परेशान है, इस पेड़ को घर में लगाने से दुश्मनों का नाश हो जाता है। वह कभी सिर नहीं उठा पाते। जब भगवान राम रावण के साथ युद्ध करने गए थे उससे पहले भी उन्होंने शमी के पेड़ की पूजा की थी और शमी के पेड़ से विजयी होने का वरदान मांगा था। शनिदेव का स्वभाव क्रोधी है। अगर कोई व्यक्ति इनकी पूजा में गलती करता है तो शनिदेव को क्रोध आ जाता है और अगर शनि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं। लेकिन अगर आप घर में शनि का पौधा लगाते हैं तो आपको इन गलतियों से बचना होगा। अब मैं अगली गलती शमी के पेड़ के साथ नहीं करनी है। कई लोग शमी के पौधे को गलत दिशा में रखते हैं और गलत जगह पर रख देते हैं जिससे उस घर की बर्बादी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि इस पेड़ को गलत दिशा में रखने से यह मृत्यु का कारक भी बन जाता है। तो हमें एक चीज का विशेष रूप से ख्याल रखना है, इसे किसी अशुद्ध जगह पर नहीं रखना है। जहां पर आप इस पेड़ को लगाएंगे वहां पर नाली या कोई इस तरह की अशुद्ध जगह वहां पर ना हो। इसके अलावा शमी के पेड़ के आसपास कभी भी कूड़ा कचरा न होने दें और शमी के पेड़ को जब भी आप लगाएं तो इसे गोबर खाद कंपोस्ट में ही लगाना चाहिए और इसको लगाने के लिए जो आप मिट्टी लेकर आएंगे वह शुद्ध स्थान, साफ स्थान की होनी चाहिए और इस मिट्टी में आप
केमिकल का यूज बिल्कुल भी भूल कर ना करें। जो व्यक्ति यह गलती करता है तो वह व्यक्ति सीधे तौर पर बर्बादी की ओर अग्रसर होता है और घर में गरीबी आ जाती है। और जो भी व्यक्ति घर में शमी का पौधा आने के बाद उसकी केयर अच्छी तरह से करता है तो उस घर में धन दौलत का अंबार लग जाता है। शमी के पौधे को गमले में लगाना चाहिए। इसको रखने के लिए जो स्थान है, अगर आप गेट पर लगा रहे हैं इसे, तो इस तरह से लगाइए जो घर से बाहर जाते समय दाएं हाथ पे और अंदर की ओर आते समय गेट से यह बाईं ओर हो। तो इस तरह से आपको शमी का पौधा गेट के पास लगाना है। और या आप इसे बालकनी में लगा सकते हैं। अगर बालकनी में भी आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसे छत पर लगा सकते हैं। छत पर जो इसके लिए सबसे उत्तम जगह है वह है ईशान कोण। आप इसे ईशान कोण में लगाइए। और एक चीज का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है कि जब भी आप शमी के पेड़ में दिया जलाने के लिए जाते हैं तो आप जो भी एक खाली बर्तन है उसमें उतना ही तेल लेकर जाइए जितना दिए में आता है। उस तेल को बचाकर कभी भी घर में वापस नहीं लाना चाहिए। पहले शमी का पेड़ क्या, अगर आप पीपल के पेड़ में भी या शनि भगवान के सामने दिया जलाते हैं तो उसका तेल बचाकर वापस घर में कभी भी नहीं लाना चाहिए। इससे शनि भगवान क्रोधित होते हैं। आप जितना भी तेल लेकर गए हैं पहले दिए में जितना आता है आपको उतना ही लेकर जाना चाहिए, नहीं तो जितना बच जाता है तो आपको वह चढ़ा देना चाहिए वहीं पर, लेकिन उसमें से बचाकर आपको घर में कुछ भी नहीं लाना है। तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। अब यह जो शमी का पेड़ होता है इसमें भी दो वैरायटियां आती हैं, एक असली शमी का पेड़ और एक नकली शमी का पेड़। इसकी आप पहचान कैसे करेंगे? असली शमी के पेड़ में पीले कलर का फूल आता है। यह मैं आपको डिस्प्ले में भी दिखा देता हूं। असली शमी के पेड़ में पूरा एक ही कलर का फूल आएगा, वह होगा पीला, येलो कलर का फूल आएगा। और जो नकली शमी का पेड़ है उसमें दो कलर शामिल होंगे उस फूल में, पीछे से बैंगनी और आगे से पीला। तो यह नकली शमी का पेड़ है। तो आपको इस चीज का विशेष ख्याल रखना है कि आप घर में असली शमी का पेड़ ही लगाएं। अब यह जो फूल आएगा यह तो बाद में आता है, उससे पहले आपको कुछ और बातें जो मैं आपको बता दूं। असली शमी के पेड़ के कांटे छोटे होते हैं और जो नकली शमी का पेड़ होता है उसमें कांटे बड़े होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। इसके अलावा एक पहचान और है, असली शमी के पेड़ में एक उपपत्र भी होता है। उपपत्र जैसे आपने मटर का ख्याल किया होगा, मटर के पेड़ में एक नीचे से उपपत्र, एक छोटा सा और पत्ता लगा होता है, उसके बाद टहनी आती है, पत्ते आते हैं। तो असली शमी के पेड़ में भी इस तरह का उपपत्र लगा होता है और नकली शमी के पेड़ में यह उपपत्र नहीं होता है। तो यह आपको असली और नकली का ज्ञान कराएगा। इसके अलावा आप शमी का पौधा जब भी लगाएं उसमें लगाने से पूर्व आप पहला थोड़ा सा गमले में मिट्टी भर दें, लगभग 4 उंगली के बराबर। फिर उसके बाद उसमें लोहे का सिक्का और सुपारी, काले तिल और एक छोटा टुकड़ा काला वस्त्र यह डाल दें। उसके बाद आप जो भी नर्सरी या जहां से भी आप शमी का पौधा लाए हैं उसकी पन्नी को उतार लें और उसके बाद उसे ऐसे ही गमले में डाल दें और ऊपर से साफ स्थान की मिट्टी लेकर आए हैं उसे भर दें और उसमें ऊपर से भी आपको 4 उंगली के बराबर जगह छोड़नी है और उसे अच्छी तरह से दबा दें जो कि उसकी जड़ हिले ना। तो आपको जब भी गमले में आप शमी का पौधा लगाएंगे उसके नीचे, उसके जड़ के नीचे आपको सिक्का डालना है, काले तिल, एक छोटा सा टुकड़ा काले वस्त्र का, एक सुपारी, यह चीज आप उसमें जरूर डालें। यह उपाय शनिदेव को प्रसन्न करता है। इसके अलावा आप जब लगाएंगे उस समय पानी दे दीजिए। फिर इसमें डेली के डेली पानी नहीं देना है, इसमें 2 दिन 3 दिन छोड़कर आप पानी दीजिए, क्योंकि यह रेगिस्तान में उगने वाला पेड़ है तो इसको धूप की ज्यादा आवश्यकता होती है। आप इसे ऐसे स्थान पर रखिए जहां पर इसे धूप भी मिलती रहे। तो यह जो शमी का पौधा होता है इसकी पत्तियां भी दुर्गा पूजा में काम आती है। इसके अलावा शनि में यह पत्तों को चढ़ाया जाता है
और अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में शनि की स्थिति खराब बनी हुई है तो ऐसे व्यक्ति को दाएं हाथ के बाजू में शमी की जड़ को काले कपड़े में बांधकर अपने दाएं हाथ के बाजू में बांधना चाहिए। ऐसा करने से शमी की जो कुंडली में स्थिति कमजोर बनी है या वह नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं तो उसमें भी सुधार हो जाता है। तो यह था शमी के पेड़ के संबंध में समस्त जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको यह पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप यह भी अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपको आगे आने वाले समय में किस तरह की जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाले समय में उसकी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद।